स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं जिस चैप्टर का बात करने वाला हूँ क्लास 7 की हिंदी बुक का सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम था दादी माँ। उसका हम लोग आज देखेंगे, अभ्यास देखेंगे, क्वेश्चन आंसर देखेंगे। उसका पहला क्वेश्चन है कि लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर क्या है। जब लेखक को मालूम हुआ कि दादी माँ की मृत्यु हो गई तो उनके सामने दादी माँ के साथ बिताई गई कई कई यादें सजीव हो उठती है। मतलब बहुत सारी यादें उनके दादी का याद आ जाती है। उसे अपनी बचपन के स्मृतियाँ गंधपूर्वक झाग भरे जलाशय से कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा किए जाने वाले गीत और अभिनय के साथ चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाना, साथ ही उसे रामी चाची की घटना भी याद आ जाती है। ये सब घटना थी जो लेखक को याद आ जाता है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है, दादी की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। तो यही हम लोग देखेंगे। इसको उत्तर देखते हैं कि लेखक के घर क्या, जब दादा की मृत्यु हुआ तो उनकी आर्थिक स्थिति क्यों खराब हो गई थी। दादा की मृत्यु के पश्चात लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उनके पिताजी व भैया द्वारा धन का सही उपयोग ना किया जाना था। जो उनके लेखक के पिताजी और उनके भाई थे, वो सही ढंग से धन का उपयोग नहीं करते थे। यही कारण था आर्थिक स्थिति खराब होने का। गलत मित्रों की संगति से सारा धन नष्ट कर डाला। दादा के श्राद्ध में भी दादी माँ के मना करने पर भी लेखक के पिताजी ने अपना संपत्ति व्यय की। ठीक है, यही कारण था कि उनकी घर की स्थिति खराब हो गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो है तीसरा है कि दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों लगता है, ये बताना है। तो देखते हैं उत्तर क्या है कि दादी माँ के स्वभाव का सेवा, संरक्षण, परोपकारी व सरल स्वभाव आदि का पक्ष हमें सबसे अच्छा लगता है। ये पक्ष हमें बहुत अच्छा लगता है। दादी माँ मुँह से भले कड़वी लगती थी, परंतु घर के सदस्यों तथा दूसरों की आर्थिक मदद के लिए हर समय तैयार रहती थी। वो क्या करती थी, वो भले कड़वे बोलते थे, मतलब कड़वा बोलती थी, लेकिन आर्थिक स्थिति के लिए हमेशा मदद के लिए तैयार रहती थी। रामी चाची का कर्ज माफ कर उसे नगद रुपए भी दिए ताकि उसकी बेटी का विवाह निर्विघ्न संपन्न हो, मतलब बिना कोई रोक टोक के संपन्न हो जाए। इन्हीं कारण ही वे दूसरे का मन जीतने में सदा सफल रही है। बहुत ही चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे क्वार पढ़ा है, आषाढ़ पढ़ा है, माघ पढ़ा है। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है वो बताना है। तो देखिए, क्वार क्वार महीना में होता है ना, इस महीने में ना तो अधिक गर्मी और ना ही अधिक सर्दी होती है, अर्थात हल्की हल्की ठंडी रहती है। आमतौर पर मौसम साफ रहता है। अब क्वार में क्या होता है, ना तो ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है, मतलब थोड़ा थोड़ा दोनों होता है। आषाढ़ में वैसे यह मौसम वर्षा का होता है, परंतु इस महीने वर्षा ना हो तो गर्मी बढ़ जाती है। आषाढ़ में क्या होता है, वर्षा, ये मौसम तो वर्षा का है, लेकिन अगर वर्षा ना हुई तो गर्मी बढ़ जाती है। और माघ है, इस महीने में अत्यधिक सर्दी होती है। माघ में बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, अपने अपने मौसम की अपनी बातें होती है। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताएं कि किस मौसम में कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती है। तो चलिए देख लेते हैं। क्वार में, ठीक है, क्वार के महीने में तरबूज, खरबूज, फालसे और लीची मिलते हैं। क्वार के महीने में क्या क्या, तरबूज मिलती है, खरबूज मिलती है, फालसे और लीची मिलती है। आषाढ़ के महीने में आम, जामुन और खीरा मिलता है। माघ के महीने में अंगूर, केले, अमरूद और गुड़ मिलते हैं। ये सब पदार्थ हैं जो कुआर, आषाढ़ और माघ में पाए जाते हैं। अब आगे कुछ देखते हैं भाषा की बात में। इसमें क्वेश्चन है कि दी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। जरा सी कठिनाई पड़ते अनमना सा हो जाता है, सन से सफ़ेद, समानता का बोध कराने के लिए सा सी से का प्रयोग किया गया है। सा, सी और से का प्रयोग किया गया है। ऐसे 5 और शब्द लिखे और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो नीला सा, मतलब आकाश का नीला सा हो गया, आकाश नीला सा हो गया। रुई से, नानी के बाल रुई से सफ़ेद हो गए थे। मिश्री सी, बाल कृष्ण की बातें गोपियों को मिश्री से लगती थी, बहुत मीठी लगती थी। चांद सा,
उसका चेहरा चांद सा गोल है। अगला है सागर सी, उसकी आंखों में सागर सी गहराई है। ठीक है, ये 5 ऐसे हैं, नीला सा, रुई से, मिस्री सी, चांद सा और सागर सा। ठीक है, ऐसे शब्द हैं 5 ठो। अगला अगर क्वेश्चन देखें तो कहानी में छू कर ज्वर का अनुमान करती, पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। जैसे वाक्य आए हैं, किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग होता है। जैसे वहाँ जा जाकर थक गया, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर देख लिया। इस प्रकार 5 वाक्य बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। पहला है, बच्चे अपने उत्तरों को बोल बोल कर याद कर रहे थे, मतलब रट रहे थे। उसे नन्हे बच्चों की शरारतों को देख देख कर हम थक गए। जोर जोर से चिल्लाकर तुम क्या साबित करना चाहते हो। बार बार उसके उस सवाल को से हम तंग आ गए थे। पुलिस ने अपराधी को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। ऐसे जो शब्द होते हैं, जो कोई जोर देकर बोलना चाह रहा तो उसको 2 बार बोला जाता है। ठीक है, जैसे बोल बोल कर, यहाँ पे देख देख कर, यहाँ पे है जोर जोर से, बार बार, और यहाँ पीट पीट कर। ऐसे शब्द हैं जो जोर देकर बताया जाते हैं। आगे देखेंगे, बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्द और वाक्यांश। दादी माँ कहानी में है, ऐसा मतलब बोलचाल में जो प्रयोग किया जाता है वैसे शब्द हैं इस कहानी में। इन शब्दों और वाक्यांशों से पता चलता है कि यह कहानी किसी विशेष क्षेत्र, मतलब कोई भी ऐसे क्षेत्र हैं जो वहाँ से संबंधित है। ऐसे शब्दों और वाक्यांशों में क्षेत्रीय बोलचाल की खूबियाँ होती हैं, बहुत सारी खूबियाँ होती हैं क्षेत्रीय बोलचाल की। उदाहरण के लिए निकसार, ब्रह्मांड, उच्चरिन, चूड़ा, छोका इत्यादि ऐसे शब्द आए हैं इस कहानी में, देखा जा सकता है। इन शब्दों का उच्चारण अन्य क्षेत्रीय बोलियों में अलग ढंग से होती है। जैसे चिवड़ा को चिड़वा कहते हैं, चूड़त्र को पोहा, और इसी तरह छोका को छौक छौक या तड़का भी कहा जाता है। निक्सार, उरीन और ब्रह्म शब्द क्रमशः निकास, उरीन और ब्रह्म ब्रह शब्द का क्षेत्रीय रूप है। इसी प्रकार के 10 शब्द को बोलचाल में उपयोग होने वाले भाषा में बोली एकत्र कीजिए और कक्षा में लिखकर दिखाइए। तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे है। यहाँ देखिए, काहे, बंदा, कृपा, कार परोजन, लक्ष्मण, आपा, भनक, घना, बिटऊ ऐसे शब्द हैं जो आमतौर पर निजी जीवन में उपयोग किए जाते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो लाभदायक हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।